नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में कि इस कंपनी में एक टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ-साथ बिज़नेस मॉडल्स भी नंबर 1 में था, आज भी नंबर 1 में है। फिर भी इस कंपनी का हालत इस तरीके से बुरी तरीके से पिटाई क्यों देखने को मिला? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मुझे कमेंट जितना आया है, उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और आज वो बुरी तरीके से फँस भी चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर होल्ड करूँ, क्या मैं एग्ज़िट करूँ? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा और आपको मतलब सारे डिटेल्स आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी का हालत अभी कहाँ पे है और कहाँ पे जा देखिए कहाँ पे जाएँगे कि नहीं जाएँगे वो तो फ्यूचर है। फ्यूचर कोई देख नहीं सकता। एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप प्रेडिक्शन के हिसाब से चल सकते हैं। तो ये जो हालत बना है और फ्यूचर का जो हालत बनने वाला है, उसका सिनेरियो आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ डिटेल्स क्लियर हो जाएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जो इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं ट्रेडिंग करके पैसा कमाता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 1:3 रेशियो का मैं मैं ट्रेड करता हूँ और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट भी मिलता है। तो मैं आपको प्लीज़ टेलीग्राम को जॉइन करने के लिए कहूँगा, जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता दूँ, कंपनी का नाम है डिश टीवी। आप सभी जानते हैं डिश टीवी के बारे में? एक डीटीएच सर्विसेज़ कंपनी है। देखिए इंडिया में बहुत सारे डीटीएच सर्विसेज़ कंपनी है। अभी तो फिलहाल के लिए एयरटेल, साथ ही साथ रिलायंस, जियो और भी बहुत सारे कंपनीज़ जो मार्केट में उतर चुके हैं और मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर चुके हैं। जहाँ पे हालत दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है डिश टीवी के ऊपर। अगर मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूँ मतलब कैलकुलेशन मतलब कंपनी के फिगर आउट से बता दूँ, तो इंडिया में जितने सारे डीटीएच कंपनी है, उसके हिसाब से नंबर 1 पोज़ीशन में है डिश टीवी। एक टाइम आप देख देख चुके हैं कि डीटीएच व डिश टीवी आप देखेंगे तो शाहरुख खान इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट देते थे और भी बहुत सारे बड़े-बड़े सिनेमा स्टार, क्रिकेट स्टार भी इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यही सबसे बड़ा गलती होते हैं। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट भी किए थे बहुत दिन पहले कि सर इस कंपनी के ऊपर तो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, तो क्या इस कंपनी गिरेगा? और भी क्या कितने गिर सकता है? क्योंकि इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर इसके हाथ मतलब इसके पास है तो फिर भी इस कंपनी क्या गिर सकता है। देखिए एडवर्टाइज़मेंट जो आपको देखने को मिलता है, वो लोग पैसे के लिए करते हैं एडवर्टाइज़मेंट और एडवर्टाइज़मेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि उस कंपनी का ग्रोथ हो। क्योंकि बड़े प्लेयर्स के बड़े कोई आर्टिस्ट के बड़े कोई प्लेयर्स के माध्यम से एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो उस कंपनी का सेल्स बड़ा होंगे। तो एक्चुअली उसका काम नहीं हुआ क्योंकि कस्टमर को चाहिए है डिस्काउंट। क्योंकि चाहे वो घर में केबल है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कोई भी टेलीविज़न सेक्टर हो, तो सब कुछ के लिए क्या चाहिए? डिस्काउंट। कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए और अच्छा खासा सर्विसेज़ भी चाहिए। तो डिश टीवी ने तो सर्विस कम कर दिया और सर्विसेज़ के मामले में डिश टीवी का जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो डिश टीवी नंबर 1 होने के बाद भी इतना भारी भरकम गिरावट क्यों हुआ? देखिए मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। पहली पॉइंट देखिए एयरटेल और जियो इस तरीके से कंपनी इतना आगे क्यों चला है? टाटा स्काई इस तरीके से कंपनी आगे क्यों चला है? देखिए आप सभी जानते हैं एयरटेल और जियो ये दोनों कंपनी क्या काम कर रहे हैं? आप देखेंगे तो ये दोनों कंपनी आपको डीटीएच सर्विसेज़ के साथ-साथ आपको बोल रहे हैं आप इसका एक सेट टॉप बॉक्स ले लीजिए, जहाँ पे आपको घर में टेलीफ़ोन्स भी चलेंगे, साथ ही साथ इंटरनेट भी चलेंगे, साथ ही साथ आपका मतलब डीटीएच सर्विसेज भी आपको मिलेंगे। तो एक ही प्रोजेक्ट के माध्यम से सब कुछ मिल रहा है और प्राइस भी आपको कंपैरिज़न करूँ सबके साथ तो बहुत कम में मिला है। तो लोग क्यों नहीं लेंगे? तो इसी कारण की वजह से में डीटीएच का हालत लगातार बिगड़ते जा रहा है। तो डीटीएच का बिज़नेस, डिश टीवी का बिज़नेस लगातार गिरते जा रहा है। तो मैं कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अभी रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो एक बार मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर धमाका नहीं, बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। कंपनी के ऊपर एक लोग आशा रखे थे 2008 के बाद कि इस कंपनी फिर से रीबैक कर रहा है, इसका मतलब जो हायर साइड है उसको ब्रेक करेगा। मगर कंपनी सस्टेन ही नहीं कर पाया। 2008 सत मतलब 16 15-16 के आसपास से कंपनी जो गिरना स्टार्ट किया, उसके बाद कंपनी का हालत ही खराब हो गया। 85% कंपनी क्रैश हो चुके हैं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। तो देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ये पैरामीटर्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में तो मैं पहले बोल चुका हूँ डीटीएच जो सर्विसेज़ है, वो आपको देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 2.04 पर डे इस पैकेज के हिसाब से मूवी पैकेज
आप और भी कुछ पैकेज लेना चाहते हैं तो 1.50। देखिए पैकेज के हिसाब से अभी वो पैकेज को कम कर रहा है, एक टाइम वो पैकेज को कम नहीं किया, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक था और उसके कारण इस कंपनी से कस्टमर भाग गया। देखिए कस्टमर को पकड़ के रखना इतना आसान नहीं होता। बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस कोई भी शुरू कर सकते हैं, तो उसमें से 100 लोगों बिज़नेस कर रहा है तो उनमें से 1 स्टार होता है, बाकी सारे के सारे कंपनी फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि उसको लॉस झेलना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि कंपनी जब उसको मार्केट में उसका नंबर 1 पोजीशन में था, जब उसको काम ज़्यादा करना चाहिए था, डिस्काउंट ज़्यादा देना देना चाहिए था, तब उन्होंने नहीं दिया। कब दिया? जब बाकी कंपनीज उसके ऊपर पूरा का पूरा कस्टमर उसके पास से छीन लिया, तब उसने डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। जब कस्टमर के उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पहले से आ चुके हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का अगर फीडबैक नेगेटिव चला गया ना, तो दूसरे टाइम में वो कस्टमर उस कंपनी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। रही बात डिश टीवी के डिटेल्स के बारे में, तो 2,900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का करंट प्राइस 15 रुपीज के आसपास है। इसको देखकर बहुत सारे लोग उछलते हैं। बहुत सारे रिटेल पब्लिक उसको ये लगता है कि आज सर 15 है, कल जाकर अगर 150 बन गया ना तो मेरा तो 10 टाइम्स रिटर्न हो जाएगा, मेरे 1 लाख 10 लाख हो जाएगा। ऐसे सोचकर प्लीज इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ऐसे सोचकर इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता ना, तो आपको क्या लग रहा है, आपने कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढ लिया जो किसी को पता नहीं कि आप तो खुद अकेला रिसर्च कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास बहुत सारे टीम्स है, बहुत सारे हायर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, हायर एक्सपीरियंस रिसर्च टीम है। तो वो उसको क्या पता नहीं है कि इस कंपनी में 150 जाएगा कि 50 जाएगा कि 15 के जीरो होगा, उसको पता है। तो इसीलिए तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, आप देखेंगे प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है। पहले 23% का होल्डिंग था, आज कितना 4% के आसपास। एफआईएस के पास होल्डिंग कितना है, ना के बराबर। तो कभी भी अगर कंपनी डूब भी जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, डीएस को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक लगातार लगातार इसके ऊपर इंक्रीज किया जा रहा है खुद का होल्डिंग को। तो यही गलती बार बार मत दोहराइए, क्योंकि कंपनी का जो पैरामीटर्स है ना, आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। क्योंकि कंपनी में देखिए, कंपनी का सेल्स आपको, चलो मैं मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन है, 6,000 से 2,400 आ गया, मान लेता हूँ। कंपनी के एक्सपेंसिव कंपनी कंट्रोल में रखे, मगर कंपनी ने कर्जा इतना लिया, इसके चलते कंपनी को ज्यादा कर्जे के हिसाब से पेमेंट भी करना पड़ा, उसके हिसाब से कंपनी का डेप्रिसिएशन भी ज्यादा देना पड़ा। इसके चलते कंपनी प्रॉफिट में था वो आज लॉसेस में सिर्फ नहीं, बड़ा लॉसेस कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप से भी ज्यादा कंपनी लॉसेस कर रहा है। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं, इससे नेगेटिव पॉइंट और क्या हो सकते हैं, मुझे जरूर कमेंट करना। आप कहेंगे सर कंपनी का ओपीएम तो पहले 18% था, आज 60% पहुंच चुके हैं। हाँ, आपकी बात सही है। ओपीएम पहुंचने से क्या होगा? अगर कंपनी, मान के चलिए मैं ओपीएम दिखा रहा हूँ आपको, बहुत मेरा ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है, तो एक्चुअली वो प्रॉफिट मार्जिन लेके मैं क्या करूं? अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो कंपनी का गुडविल लेके मैं क्या करूं? गुडविल से क्या बिजनेस चलता है? हाँ, गुडविल भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मगर गुडविल से बिजनेस नहीं चलता। कंपनी का क्या सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उससे कंपनी का बिजनेस चलता है। तो रही बात कंपनी का रिटर्न के बारे में, तो बहुत सारे लोग यही देखकर खुश हो रहा था कि कंपनी 3 साल में 50% का रिटर्न दे दिया। देखिए कोविड के बाद हर कोई कंपनी 50 नहीं, 2,000 3,000% का भी रिटर्न दिया, ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है। क्या उसमें निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो जो कंपनी स्टेबिलिटी नहीं है, जिस कंपनी में हर साल में ग्रोथ पोटेंशियल ठीक नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से निवेश करना बहुत बड़ा रिस्की जोन होगा। बाकी आपका जो विजन है, आपका जो क्लियरेंस है इसके ऊपर, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। कैश फ्लो आप देखेंगे तो कैश फ्लो दिखा रहा है, तो कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसके आसपास कंपनी का कैश आ भी रहा है, चलो ठीक है। कंपनी का रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी के 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो हर पैरामीटर पॉजिटिव होने के बाद भी मैं इस कंपनी के ऊपर बिग नेगेटिविटी लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला और जो एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, 200 डेज को वो ब्रेक नहीं कर पाया और एक ही रेंज के ऊपर वो ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब डाउन साइड में जाने का हायर पॉसिबिलिटी है। हाँ, अभी गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, जब कोई स्टॉक का इतना बड़ा गिरावट हो गया था और इसके हिसाब से इस लेवल में ही वो ट्रेड करते रहेंगे। तो इसके नीचे अगर जाएंगे तो बड़ा फॉल और भी दिखेगा, और ऊपर साइड में जाएंगे तो ट्रेड कोई बनता है तो मैं आपको साथ डिस्कशन जरूर करूंगा टेलीग्राम में, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।